जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ये सारा संसार माया से मोहित हो रहा है और माया से मोहित होने के कारण कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं समझ पा रहा है जो वास्तव में इस माया का संचालन कर रहा है और हम सबको माया के भीतर उलझाए हुए हैं। जो विरले लोग होते हैं वही इस माया से पार पाते हैं। आज की इस वीडियो में जानिए श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में जो वर्णित है वो बताया जा रहा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे माया आपको मोह रही है और आपको फंसाए हुए संसार में, और कैसे वो परमात्मा से आपको अलग कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में इस बारे में अर्जुन से जो कहा उसे अब आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा वो 7वें अध्याय में श्लोक 13 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। त्रिभुगुणमय भार वैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम्। अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण हैं, इनसे अलग अलग तीनों प्रकार के जो भाव और भावना उत्पन्न होती है, उसी से सारे प्राणी मोहित हो रहे हैं और इन्हीं गुणों से संचालित हो रहे हैं, इन्हीं में उलझे हुए हैं और फंसे हुए हैं। ये तीनों गुणों का प्रभाव है हर प्राणी पर कि वो इन तीनों गुणों से जो परे है, अलग है, अविनाशी भगवान को नहीं समझ पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से जो कहा वो 7वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक 14 में स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरोतया मामेव ये प्रपंधन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्जुन, क्योंकि ये अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि अगर मेरी माया से अलग हटकर मुझे पहचानना है तो हर प्राणी को मुझे भजना चाहिए, श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, श्री कृष्ण के प्रति आस्थावान होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और पूरी श्रद्धा रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का नियमित पूजन करना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और उनके आशीर्वाद से हर प्राणी इस संसार रूपी माया से छुटकारा पा सकता है, अलग हो सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।